हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 0.00053361 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें वर्गमूल कैसे निकालेंगे? वर्गमूल निकालने के दो तरह से निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड करके और एक ये भागवृत्त से। तो हम भागवृत्त, ये जीरो मतलब पॉइंट वाला है तो इसको हम क्या करते हैं, भागवृत्त से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पेयर बनाते हैं। पेयर किधर से बनाते हैं? राइट टू लेफ्ट। तो क्या करते हैं, पहले 6 1 हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया और फिर ये हो गया। तो कितने पेयर बन गए? 1 2 3 4 पेयर बन गए। तो अब क्या करते हैं, पहले सबसे पहले पहला पेयर देखते हैं। तो पहला पेयर 0 0, तो इसलिए क्या कर दिए, पहले 0 कर दिए। फिर देखते हैं 0 और 5। 0 5 मतलब कि क्या है, 5 में माना जाएगा इसमें। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसा मल्टीपल जो दोनों मतलब कि दोनों इसमें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 2 दूना 4, 3 3 6, सॉरी 3 3 9, तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 दूना 4। तो इसमें क्या करेंगे, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी और 2 ये ऊपर भी लिखते हैं। तो 2 दूना 4, 4 यहाँ पे आया और इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा 1। और सेकंड पेयर को यहाँ पे नोट कर लेंगे, कितना आया 133। तो अब और इसको दो, ये जो दोनों 2 और 2 है, इसको दोनों क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, कितना आ गया 4। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि अब ये क्या करेंगे, एक ये हो गया और ये वंस टेंस 2 नंबर हो गए। तो इसमें क्या है, ये 3 नंबर है। तो क्या करते हैं, एक इधर का 1 नंबर छोड़ के इकाई की तरफ का, तो इधर का एक इकाई का 1 नंबर छोड़ देंगे। तो ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, सॉरी 4 का डिवाइड इसमें करेंगे। तो 4 3 12, तो ये क्या है, 12 से ज़्यादा है। और 4 चौक 16, तो 16 क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 4 3 हमारा 3 बार ले जाएंगे। तो 3 3 9 और 3 चौक 12, यहाँ पे कितना आ गया 129। दोनों क्या कर देंगे, माइनस। माइनस करने पे ये इधर कैरी किए 13, 13 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा 4। और यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 2 0 हो जाएगा और 1 से 1 0 हो गया। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3 3 6, और उसके बाद 4 और 4 वैसे ही रखा रहेगा। अब क्या आ गया, यहाँ पे 4 और ये 6 1 जो है, यहाँ पे हम इसको नोट कर देंगे, कितना आ गया 4 6 1। यहाँ पे कितना आ गया 4 6 1। तो देख रहे हैं यहाँ 4 6 था, अब हम क्या ले जाएंगे एक बार। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, 1 6 जा 6 और 1 4 जा 4, कितना आ गया 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 0.0231, ये इसका वर्गमूल हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गुणनखंड विधि की सहायता से पूर्ण घन दशमलव संख्या 0.6 क्यूब का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल क्या होगा, मतलब इसका 3 बार मल्टीप्लाई उसी नंबर का। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे 0.6 है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट हटाने के लिए 0.6 बटा में 1 कर लेंगे। एक नंबर बाद पॉइंट है यहाँ पे, तो इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो 10 जब अंश में होगा तो 10 क्या हो जाएगा, 10 हर में हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा 6/10। इसकी पावर कितनी हो गई 3। तो यहाँ पे 6/10, 6/10 और 6/10 3 बार। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। तो अब क्या होगा, 3 नंबर यहाँ है और 3 0 यहाँ है। तो इसलिए जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.216। अब क्या हो जाएगा, इसका क्यूब कितना होगा 0.216। अर्थात अगर हम 0.216 का घनमूल करेंगे तो कितना आ गया 0.6 आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्ण घन दशमलव 0.008 का घनमूल ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही घनमूल कैसे निकालेंगे, पहले अंडर रूट क्यूब किए, कितना आया 0.006। अब इसको हम क्या करेंगे, अब 0 पॉइंट में है तो पॉइंट में सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं वहाँ से। तो करने के लिए क्या करें, 3 नंबर दशमलव 3 नंबर वाली जो 3 0 वाली जो नंबर होगा, मतलब 1000 से अंश तथा हर में मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो जीरो कितना हो जाएगा 8/1000। तो इसका घनमूल जब निकालेंगे तो 8 का क्यूब क्या लिखेंगे, 8 का जब गुणनखंड करते हैं तो 2 × 2 × 2 कितनी बार, 3 बार। और ऐसे हम 1000 करेंगे तो 10 × 10 × 10 क्या हो जाएगा। अब घनमूल है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3, यहाँ भी 3 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका 3 3 का पेयर बनाएंगे, कितने कितने का 3 3 का। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 में से 1 को ले लो, कितना आ गया 2। और इस तरह यहाँ से 10 से 1 को ले लो, कितना आ गया 10। 2/10 1 नंबर पॉइंट है, सॉरी 1 मतलब 10 है तो 10 का मतलब 1 0 है। तो 1 नंबर पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.2। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये समुच्चय का क्वेश्चन है। ये दो सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब सिक्का को हम उछालेंगे तो उसमें क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, मतलब हेड आ सकेगा, हेड आ जाएगा, टेल आ जाएगा। हेड आ सकता है, क्या आ सकता है हेड और हेड टेल और टेल आ सकता है। फिर क्या हो जाएगा, पहले का चित्त और दूसरे का पट, मतलब कि पहले का हेड और दूसरे का टेल भी आ सकता है। और पहले का पट और दूसरे का चित्त, मतलब पहले का टेल और दूसरे का हेड, ये आ सकता है। कहना मतलब क्या है, 4 कंडीशन से ये हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, तो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों को सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय। करेंगे मतलब जब 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे, सम का मतलब क्या आएगा 2 4 और 6, यही 3 नंबर होंगे। क्योंकि क्या हो जाएगा, जो पासा है उसमें केवल 6 ही नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें सम क्या हो जाएगा 2 4 और 6। तो इसमें जब पासे को उछालेंगे 2 पासों को तो क्या आएगा, पहले तो 2 2 आ सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 6। फिर उसके बाद 4 2 4 4 4 6, फिर 6 2 6 4 और 6 6। कहने का मतलब ये है कितनी कंडीशन से आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी कंडीशन बन सकती है 9 कंडीशन बन सकती है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक में क्या है, बहुलक मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा होगा वही उसका बहुलक होगा। तो अब कह रहा है 62 65 और 63 70 72 70 74 70 64 और 80। इसमें देखो जो 62 है हमारा, 62 कितनी बार है, 62 एक ही बार है। 65 भी एक ही बार है। 63 एक बार है। 70 देख रहे कितना है, एक 1 2 3 कितनी बार हो गया 3 बार। 72 सब और बाकी सब क्या है, सारे नंबर एक एक बार हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर है, इसलिए सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर है 70। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 70। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। वही सेम है, तो बंटन में बहुलक जो निकालेंगे, जो नंबर सबसे ज़्यादा होगा वही उसका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। तो जो देखो ये पद में 12 16 20 24 और 28, और बारंबारता क्या है 5। 12 कितनी बार है 5 बार, 16 कितनी बार है 10 बार, 20 कितनी बार 15 बार, 24 कितनी बार 22 बार और 28 कितनी बार है 8 बार। तो इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये 24 कितनी बार है 22 बार। तो कह रहा है कि उपरोक्त बारंबारता बंटन सारणी को देखने से स्पष्ट है कि 24 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है 22 है। अतः इसका बहुलक कितना हो जाएगा 24, क्योंकि बहुलक जो नंबर सबसे ज़्यादा होगा वही उसका बहुलक होगा। तो 24 सबसे ज़्यादा है तो 24 क्या हो जाएगा उसका बहुलक हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये भी उसी का है जैसे कि ऊपर हुआ है। पद में क्या है 15 16 17 18 19,
15 कितनी बार, 2 बार, 16 4 बार, 17 7 बार, 18 5 बार और 19 3 बार। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर सबसे ज़्यादा है, तो देखते हैं कौन सा ज़्यादा है। ये 2 4 7 5 3, तो कौन सा ज़्यादा है, 7। 7 का पद कौन सा, 17। तो 17 का बारंबारता कितनी बार, 7 बार, मतलब 17 जो है 7 बार आया हुआ है, तो इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कह रहा है। 6 मित्रों के भार क्रमशः 40 kg, 43 kg, 44 kg और 46 kg और कितना है, 47 और 50 किलो। तो ये कितना हो गया, 6 मित्र हैं, सबके भार दिया हुआ, सभी का वेट क्रमशः दिया हुआ है, तो उनके भारों की माध्यिका ज्ञात करना। माध्यिका क्या है, निकालना है हमको। तो ये क्या है, आंकड़ा क्या है, सबसे पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कितने हैं, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। 6 क्या है, ये सम नंबर होगा, क्या हो जाएगा, सम। तो सम का जो फार्मूला है वो दूसरा होगा और विषम का फार्मूला क्या होगा, दूसरा होगा। सम में क्या होता है, n/2वें पद का मान और क्या है, n/2 + 1वें पद का मान, बाई में डिवाइड बाई 2। तो n कितना है, 6। 6/2 2वें पद का मान, 6/2 + 1वें पद का मान। कहने का मतलब ये है 2 और 2 3 6 और इसके बाद 2 3 6 सॉरी 2 3 6, तो कितना हो जाएगा, ये 3 तीसरे पद का मान और 3 और 1 चौथे पद का मान। तो तीसरा पद क्या है, तीसरा पद 1 2 3 कितना है, 44, कितना है 44, और चौथा पद कितना है, 46। का मतलब 44 और 46 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 44 और 46। इन दोनों जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 और 46 मिलाकर कितना हो जाएगा, 90 डिवाइड बाई 2। 90 से 90 को 2 से काट दिए, कितना आ गया, 45। तो इनका रेशियो कितना आ गया, 45 किलोग्राम। तो माध्यिका कितनी हो गई, 45 किलोग्राम। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्या है, एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में 25 57 32 और 23 42 30 और 47 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका अब इसमें क्या है, n इक्वल टू कितना हो गया, 7। ये क्या है, विषम नंबर है, क्या जाएगा, विषम नंबर। पिछले में क्या था, सम था। तो विषम में क्या होगा, n/2 n/2 + 1वें पद का मान। तो n कितना है, 7 डिवाइड बाई 2 + 1। अब क्या हो जाएगा, 7 + 1 क्या होगा, 7 + 1, 7 1 कितना हो जाएगा, 8/2, 2 4 को 8, कितना हो गया, चौथे पद का मान। तो चौथा पद कितना है, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 32। तो इसमें माध्यिका कितनी हो जाएगी, 32। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, tan² π/6 + tan² π/4 + tan² π/3 का मान ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। कितना होता है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो जहाँ जहाँ पाई है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। तो इसको हम क्या करेंगे, 180/6 और 180/4, 180/3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 3 जा 18, कितना हो जाएगा, 30 अंश। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 अंश। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 अंश। अब यहाँ tan² 30, फिर tan² 45, tan² 60। अब ये tan² 30 की वैल्यू जो है, tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3। अब इसमें स्क्वायर लगा दो, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसमें स्क्वायर लगा देंगे। tan 45 क्या होता है, 1 होता है, और tan 60 क्या होता है, √3 होता है। तो इसमें क्या होगा, सब में स्क्वायर लगा देंगे। आगे क्या है 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। √3 को हम जब 2 बार लिखेंगे, √3 × √3, तो ये √3 मतलब कि ये क्या है, वर्गमूल है। तो इन दोनों में से एक को बाहर कर लेंगे, कितना आएगा, इसका 3 आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ तो √3 ये वही सेम, कितना हो गया, 3। तो अब तीनों में क्या कर लेंगे, यहाँ 1 यहाँ पे 1, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 3, कितना आएगा, 3। एलसीएम जब 3 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे,
सबसे पहले 3 1 जा 3, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो हो जाएगा 1 3 जा 3, तो कहने का मतलब जब यहाँ पे हर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा, यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे भी 1 3 1 जा 3, तो यहाँ 3 3 जा 9 हो गया। तो 9 3 कितना हो गया 12, और 12 1 13, 13 बटा में 3। इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 3 चौक 12, कहने का मतलब इसको हम मिक्स कैसे निकालते हैं, मिक्स जो है जो हर होता है उससे अंश को डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देंगे, अंश को डिवाइड कर देंगे। तो अंश को जब डिवाइड करेंगे 3 चौक 12, कितना आ गया 12, यहाँ पे शेष कितना आ गया 1। तो जो हमारा हर है वो तो हर रहेगा ही, और जितनी बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम क्या लिख देंगे, उसको उसके सामने लिखेंगे, और जो शेष होगा उसको हम अंश की जगह पे लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 4:1/3 इसका हम राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, हम इसको क्या कर लेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सबको अलग अलग कर लेंगे। 4 को अलग, ये मल्टीप्लाई में था तो cot 45 डिग्री का स्क्वायर, उसके बाद सेक 60 स्क्वायर, और इसके बाद साइन 30 का स्क्वायर। cot 45 का मान कितना होता है 1, और सेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2, और साइन 30 का मान 1/2। सब में स्क्वायर लगा है, सब में स्क्वायर लगा देंगे। इसमें 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होगा, तो 4 1 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, घट जाएगा, और बचा क्या हमारा 1/4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 1/4, 1/4 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि tan 90 इक्वल टू tan 30 प्लस tan 60 1 माइनस tan 30 इंटू tan 60। ये क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। tan a या tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड में हम सॉल्व करते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, और tan 60 के मान क्या है √3। उसके बाद 1 माइनस क्या हो जाएगा tan 30 वही 1/√3 इंटू √3। यहाँ से √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे √3 हम क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे, तो 1√3 क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो 3 1 मतलब √3 में 3 को जब डिवाइड करेंगे कितना होगा √3 ही आएगा। तो √3 का हम जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 और √3 क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कितना 3, तो वही 3 यहाँ पे हो गया। 3 1 कितना हो गया 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो 1 और 1 को हम घटा दिए तो कितना आ गया 0। नीचे कोई भी नंबर हम होता तो उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो डिवाइड में 1 कर दिए। तो इन दोनों का आपस में हम क्या कर देंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई, और ये इसका मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, और 3 का √3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ। तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, और √3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 0। तो जब किसी भी नंबर पे 0 मतलब डिवाइड में रहेगा तो उसका मान अपरिभाषित होता है, मतलब कि इन्फिनाइट होता है, तो उसकी वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। तो क्यों अब इसलिए जानते हैं कि tan 90 की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनाइट होती है, तो इसलिए हमारा राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया। तो इसका ये आंसर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब क्या है, शंकु कैसा होता है, शंकु मतलब एक जैसे जोकर की टोपी होती है, या हमारी आइसक्रीम जैसे होगी, ये ऐसे होगा। इसमें क्या होगा, ये तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी L, और यहाँ से ये पॉइंट से ये क्या हो जाएगा
त्रिज्या हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, एक यहाँ पे हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे ऊंचाई इसकी दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। तो एल हम निकालेंगे। एल कैसे निकालेंगे, एल का फार्मूला होता है एल इक्वल टू √h² प्लस r²। ये इसका फार्मूला होता है, इसको लर्न कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू दे रखा है उसको हम वहाँ पे रख देंगे। तो h की जगह पे क्या हो गया 12 का स्क्वायर, r की जगह पे 3.5 है, 3.5 की जगह पे 7/2 भी हम कर सकते हैं, तो 7/2 आ गया। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब वहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे 4, और एलसीएम जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे कितना जाएगा 625। 625 किसका स्क्वायर है 25 का, 25 मल्टीप्लाई 25 करेंगे कितना हो जाएगा, एक को बाहर कर लिए, और यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा 2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा इसमें से एक 25 और इसमें से एक 2, कितना हो गया 25/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 12.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया एल हो गया। सो इसका वर्ग सेंटीमीटर नहीं आएगा, इसका जो है सेंटीमीटर में ही आएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ गलत दिया हुआ था। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है फार्मूला, πr/l। क्या होता है πr/l। सब ये सब जितने फार्मूला हैं ये सब लर्न कर लीजिएगा आप लोग। तो इसमें क्या होगा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर कितना है 7/2, और एल अभी हम निकाले कितना 25/2 या 12.5। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसको मतलब कि जब सॉल्व करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 137.5 वर्ग सेंटीमीटर। जो वक्र पृष्ठ आएगा वो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, जो आयतन आएगा वो घन सेंटीमीटर में आएगा। तो अब क्या होता है, शंकु का आयतन भी निकालना है हमको। वक्र पृष्ठ हमारा ये निकल आया, अब क्या निकालना है आयतन। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 πr²h। तो 1/3 फार्मूला से है, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 में, और आर क्या है 7/2, इसका स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 12 हो गया। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे लिखा हुआ है। पाई की वैल्यू रख लिए, यहाँ कितना आ गया 22/7। 22/7 जो है, अब 22/7 मल्टीप्लाई 49/4 और मल्टीप्लाई कितना 12। 7 से इसको हमने काट दिया, 7 × 7 = 49, और यहाँ पे 4 × 3 = 12 और 3 × 1 = 3, ये कैंसिल हो गया। कितना बचा 22 × 7। इसका जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 154 घन सेंटीमीटर। इसको जो है सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कर निम्न समीकरण को हल कीजिए। देखिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ये समीकरण 1 हो गया, और ये क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। 2 इक्वेशन हम बना लेते हैं। अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को बराबर करना होगा हमको। क्या करना होगा बराबर, मतलब चाहे x को x के बराबर कर लो, चाहे y को y के बराबर कर लो। तो इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से 2 से। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 2 से, और समीकरण 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, और 2 3 6 हो गया, और 13 दूना 26 हो गया। इसी तरह इसमें समीकरण 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 7 = 21, और उसके बाद 3 दूना 6, और उसके बाद 30 दूना 20 3 60, कितना हो जाएगा 60। अब दोनों क्या किए, दोनों को घटा दिया गया। क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। घटाने पे हमेशा साइन चेंज हो जाता है। जैसे मान लो अब यहाँ माइनस था, नीचे वाले साइन को हम हमेशा प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस था तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस, और यहाँ पॉजिटिव था
तो इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव साइन थोड़ा दूर दूर लिखा हुआ है, तो इसलिए आप कन्फ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो y से y क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो 6y और 6y क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 4 और 21 ये दोनों क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 21 से जब 4 को माइनस करेंगे कितना आ गया, 17, और बड़ा नंबर क्या है, 21 है, तो 21 का साइन हम यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद 60 से 26 को माइनस करेंगे कितना आ गया, 34, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे 17 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34 बटे में 17, 17 के 17, 17 दूना 34, कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 आंसर, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो x की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। तो x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या है समीकरण, ये है 2x माइनस 3y और इक्वल टू 13। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देंगे, 2, तो 2 दूना 4। अब 4 इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, या तो इधर 75 कर लो, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसमें उल्टा कर रखा है, मतलब कि 13 को इधर ले गया है और 3 को राइट हैंड साइड भेज दिया गया है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 यहाँ पे 4, यहाँ 13 क्या है, प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और इसके बाद ये क्या आ जाएगा, माइनस का, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू 4 माइनस 13 कितना जाएगा, 4 माइनस 13 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 9, कितना आएगा, 9। तो 3y इक्वल टू माइनस का 9। तो इसमें से क्या करना है, y यहाँ 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 9 कितना हो जाएगा, 3, 3 एक के 3, 3 3 का 9, कितना हो गया, -3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। इस तरह ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें देखिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कहता है, एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर इंटू 42 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। घनाभ कैसे होगा, घनाभ एक जैसे आयताकार हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐसे एक बॉक्स टाइप में बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, घनाभ। तो इसमें क्या हो जाएगा, L और B और क्या हो जाएगा, H, क्या हो जाएगा, H। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है। लेंथ कितनी हो जाएगी, 98, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 42, और हाइट कितनी हो जाएगी, 18। तो इसका निकालना क्या है, आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, क्या होता है, LBH, इसका आयतन होगा। तो इसका क्या है, कह रहा है कि घनाभ का आयतन घन का आयतन के बराबर है। तो घन का आयतन हम मान लेते हैं क्या, A³ और घनाभ का आयतन हमको, घनाभ की भुजाएं दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, A³ इक्वल टू LBH। तो यहाँ पे हमने किया, तो ये यहाँ से ये क्यूब हट के यहाँ पे क्या लग गया, क्यूब रूट लग गया। ये तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 74,088, कितना आ गया, 74,088। और जब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42, कितना आ गया, 42। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 42 सेंटीमीटर। ये जो है किसका हो जाएगा, घन की भुजा आ गई, किसकी आ गई, घन की भुजा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसका गुणनखंड कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन जो 2019 में आया हुआ है, तो इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, अब गुणनखंड करने के लिए हम करते हैं इसका एक, या तो इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर दिए, या तो द्विघात समीकरण से इसको हम हल करेंगे। तो ये देखिए एक फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, a+b का होल स्क्वायर, क्या बन रहा है, a+b का होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b², क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब देखो
सबसे पहले ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर हम लिख लेते हैं। तो 2 फार्मूले से हो जाएगा। ए की जगह पे क्या है, x है, और बी की जगह पे 3/2 है। तो क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए क्या बचेगा 3x ये वाला। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 मतलब 9/4 को हम क्या लिखते हैं 3/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब कोई भी नंबर का होल स्क्वायर रहेगा तो उसको हम 2 बार लिख सकते हैं। कितने बार, 2 बार लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x प्लस 3/2 और x प्लस 3/2 इक्वल टू 0 में। तो इसमें एक बार लेते हैं, यदि x प्लस 3/2 इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू ये माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3/2। यही सेम कंडीशन दूसरे के साथ होगी क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो गई -3/2 और दूसरे के x की वैल्यू भी कितनी आएगी -3/2। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कहता है, उस वृत्त की परिधि निकालिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। क्या है 21 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि निकालना है। परिधि का फार्मूला होता है, क्या होता है, वृत्त की परिधि इक्वल टू 2πr। तो 2π, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और r हमको दे रखा है कितना 21। तो हमने क्या किया 2π और ये त्रिज्या हो गया। तो 2π, पाई की वैल्यू हमने 22/7 रख दिया और r की जगह पे 21। इनको सॉल्व किया, 2 1 के 2 2 3 सॉरी 7 1 के 7 7 त्रिक 21 और ये सबको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 132 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि कितनी आ गई 132 सेंटीमीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि किसी वृत्त की परिधि अब इसमें देखो उसमें त्रिज्या दिया था, परिधि निकालना था। अब इसमें परिधि दे दिया, व्यास निकालना है। तो व्यास मतलब जब तक त्रिज्या नहीं निकलेगी तब तक व्यास तो निकलेगा नहीं। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं वृत्त की परिधि जो होगी एक मतलब कि परिधि क्या होती है 2πr और जो d होता है, d मतलब इसका व्यास किसके बराबर होगा 2r के। तो यहाँ से 2 और r को ले लिया गया है। तो 2r की जगह पे क्या हो गया d हो गया और पाई जो वैसे हो गया। तो पाई और d यहाँ पे इसका फार्मूला बन गया। वृत्त की परिधि c इक्वल टू पाई d। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम फार्मूला निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, परिधि दे रखा है 15.7 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा ये d पाई यहाँ पे क्या है डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो c बटा में पाई, तो c कितना है 15.7 और क्या हो जाएगा ये जो पाई हो जाएगा, पाई क्या हो जाएगा यहाँ देखो 15.7 बटा में 22/7। तो ये क्या है फिर यहाँ डिवाइड में लिखा हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा। तो क्या हो जाएगा 15.7 और मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 22। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 109.9 बटा में 22। जब इन दोनों को काटेंगे कितना आ जाएगा 5 के लगभग आएगा, मतलब 4.99 कैसे करके आएगा, तो लगभग 5 सेंटीमीटर इसको कह सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो त्रिज्या दिया है कितना 14। तो r स्क्वायर का मतलब क्या है 14 का 2 बार मल्टीप्लाई और r की जगह पे क्या हो जाएगा 22/7। तो यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई 2 बार 14। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूना 14 कितना हो गया 2 हो गया, और इसका और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। जो क्षेत्रफल होगा हमेशा क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में होगा और आयतन क्या होगा घन सेंटीमीटर में होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करें यदि किसी घास के मैदान में बंधी एक बकरी, एक मान लो कि ये कोई घास का मैदान है और कहीं एक बकरी बंधी हुई है, तो क्या है 10.5 मीटर दूर तक चर सकती है। तो आप ज्ञात कीजिए वह कितने क्षेत्रफल में चर सकती है। मतलब कि कहने मतलब ये मान लो अगर इसके मिड में बकरी को बांध दें तो बकरी अगर यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो ऐसे ही चारों तरफ जो है चक्कर लगा के चरेगी।
तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या हमको दे दिया कितना, 10.5 मीटर। तो अब क्या हो जाएगा, 10.5 को हम जब फ्रैक्शन में करेंगे तो 21/2 आ जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, ये क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। वृत्त क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह पे कितना, 21/2, और पाई की जगह पे क्या हो जाएगा, 22/7। तो 21/2 दो बार और 22/7, इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो 2 से क्या कर देंगे 11, ये कट गया, बचा 1 2। तो इन दोनों सबका मल्टीप्लाई, और ये 7 से 3 बार में 21 कट गया। तो इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 3 और 21 का मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 693 आया, बटा में 2। जब इसको फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो गया, 346.5 मीटर। ये इसका आंसर आएगा, इसका क्षेत्रफल, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो यहाँ देखो ये मिसप्रिंट है, तो क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमको निकालना था, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ये भी देखो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल बी ए सी का मान 40 अंश तथा ओ बी सी का मान, ओ बी सी तथा ओ सी बी का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या किसका किसका निकालना है, ओ बी सी, ओ बी और सी, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल निकालने हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार बी सी एक जीवा है। जो बी सी है वो क्या है, एक जीवा है। जीवा दोबारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो एक ही जब जीवा द्वारा वृत्त की परिधि और केंद्र पर बना कोण, जो वृत्त की परिधि पर बना कोण है और इसमें केंद्र का बना कोण हमेशा वृत्त की परिधि के बने कोण के दोगुना होता है। मतलब ये 40 है तो ये क्या हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा, 80। तो इस तरह हम लिखते हैं बी ओ सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। बी ए एंगल कौन सा है, ये, और ओ कौन सा है, ये, इसका जस्ट डबल। तो बी ए सी कितना है, 40 अंश, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 80। तो एंगल ए की तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, जो एंगल ए है उसके, सॉरी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो अब इसमें क्या हो गया, हमें ये क्या हो पता हो गया। अब देखते हैं, ये ओ से, ओ क्या है, इसका केंद्र है, और ओ से बी और ओ से सी दोनों क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या क्या है, केंद्र से इसकी दूरी और केंद्र से सी की दूरी दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो अब इसमें इस जब ओ बी और ओ सी बराबर में हैं तो इनके सामने के कोण भी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए एंगल ओ बी सी और ओ सी बी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए अब क्या करते हैं, सबको प्लस कर देंगे। एक बार बी ओ सी, मतलब ये एंगल जो हमारा केंद्र वाला एंगल है इसको, और ओ बी सी और ओ सी बी को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तीनों को। और ओ सी बी ओ बी सी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर है। तो एक को एक जगह, एक की जगह पर रख देते हैं। दोनों को इसमें एक्स मान लिया गया है, तो दोनों एक्स और एक्स क्या हो जाएंगे, 2x। और ये क्या है, सेंटर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 80। तो 2x बराबर 180 माइनस 80, क्योंकि ये इधर प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। तो कितना आ गया, 100। कितना आ गया, 100। तो यहाँ पे देखो 2x इक्वल टू 100, कितना आ गया, 100। तो x इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके कितना हो जाएगा, डिवाइड में। तो 100 बटा में 2 कितना आ जाएगा, 50। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 अंश। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, ये 50 अंश। तो अब यहाँ देखते हैं, तो जब क्या हो जाएगा, x किसको माने थे, ओ बी सी और ओ सी बी दोनों को 50 अंश माने थे, और जो दोनों बराबर थे तो इसे दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 अंश। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्या है, क्या कह रहा है, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितने रुपए खर्च होगा। अब क्या है, इसमें आयतन निकालना पड़ेगा।
क्योंकि इसमें क्या है प्रति घन मीटर, तो घन किस में लगता है आयतन में। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, व्यास दिया है, व्यास का मतलब डी, डी इक्वल टू 3 मीटर, तो आर निकालेंगे कितना हो जाएगा d/2, मतलब कि 3/2 हो जाएगा। और एच कितने मीटर खोदना है उसको 14 मीटर, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 मीटर, कितना हो जाएगा 14 मीटर। फार्मूला क्या होता है, ये क्या बन जाएगा, एक जो है सिलेंड्रिकल शेप में हो जाएगा, मतलब बेलनाकार शेप में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कुएं का आयतन क्या हो जाएगा πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7, r² मतलब r को 2 बार 3/2 2 बार, और h कितना है 14 है। इन सबको क्या कर देंगे डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी होगा उसको कर देंगे, तो कहने मतलब 2 से 11 बार में 22 कट गया, 7 से 2 बार में 14 कट गया, और 2 से 2 1 के 2 हो गया, तो कितना हो गया 11 × 3 तो 11 3 33 और 33 त्रिका 99, कितना हो जाएगा 99 वर्ग मीटर। अब कह रहा है कि घन मीटर, तो 1 घन मीटर का कितना चार्ज आ रहा है 30 रुपये, तो 99 घन मीटर कितना आ जाएगा 99 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया 2970 रुपये इसको कुएँ को खोदने में चार्ज लगेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी अभी एक और क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है, चतुर्भुज के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। अब चतुर्भुज मतलब कोई चार भुजाओं से बंध आकृति, कैसे, ये कैसे बन जाएगा देखते हैं। ये 4 भुजाओं से बंध आकृति, इसमें आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, और भी पैरेललोग्राम वगैरह भी हो सकता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों की मापों का योग 360 अंश होता है, मतलब इसके चारों जो एंगल होंगे इनका अगर प्लस करेंगे तो किसके बराबर आएगा 360 डिग्री के। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर बराबर होंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे दोनों के आपस में बराबर हो, मतलब ये एंगल इसके और ये एंगल इसके बराबर होगा। उसके बाद समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, कहने मतलब ये है कि जो विकर्ण होंगे जो जहाँ पे ये मिलाएंगे तो जहाँ वो सेंटर पॉइंट में इसके बराबर ये हो जाएगा और इस लाइन के बराबर ये लाइन हो जाएगी, विकर्ण आपस में, तो क्या हो जाएगा 2 पार्ट में, 2 सब बराबर पार्ट में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद आयत तथा वर्ग के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं, आयत और वर्ग के विकर्ण बराबर होंगे क्योंकि उसकी भुजाएं आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए विकर्ण भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज जो होगा जहाँ पे ये समद्विभाजित करेंगे वहाँ पे क्या बनाएंगे समकोण बनाएंगे। उसके बाद समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर लंबाई के नहीं होते। अब जो समचतुर्भुज होगा क्योंकि कैसे होगा मतलब ये कहीं ऐसे होगा तो ये क्या हो जाएंगे विकर्ण जो है एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चतुर्भुज किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा भी इसमें आएगी तो इसलिए परिभाषा भी हम पढ़ते चलते हैं साथ में। चतुर्भुज किसे कहते, 4 बिंदुओं जिसमें से कोई 3 बिंदु संरेख ना हो, संरेख मतलब एक ही सीधी रेखा में नहीं होने चाहिए, को मिलाने पर 4 रेखाखंडों से बंध आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। कहने मतलब ये है कि 4 बिंदु ये कोई ले लेते हैं और इन दो सबको क्या कर देंगे आपस में मिला देंगे, तो जो ये 4 भुजाओं से बंध आकृति बनेगी इसी को हम क्या कहेंगे चतुर्भुज कहेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।